सम्प्रापिता गादिभुवाब्धिपारम् नत्वा तनन्ति स्वोधिभारम् समाधिसारम् विवृणोमि सारम् नमोरिहन्ताडम् नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सौविसाहूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य चर्या श्रोमणी प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सेव रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। परम तत्व को समझने की दृष्टि प्रबल पुण्य के नियोग से ही प्राप्त होती है। वस्तु का मिलना पुण्य है, वस्तु का प्रयोग करना महापुण्य है। उपलब्धि पूर्व का विवेक है, बहुत संभल के समझना। उपलब्धि पूर्व का भी पुण्य है, उपलब्धि पूर्व का विवेक है, प्रयोग वर्तमान का विवेक है। उपलब्धि पूर्व का विवेक है, जितने आज आप मनुष्य हो, उच्च कुलीन हो, श्रेष्ठ धर्म को आप प्राप्त हो, जो जो प्राप्त हुआ है वो आज का पुरुषार्थ नहीं है। जो प्राप्त हुआ है आज का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ से सब कुछ मिलता है। तो गुप्त जी जो ऑटो रिक्शा वाला है कितनी मेहनत कर रहा है, मजदूर रोड पर मिट्टी डाल रहे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अवश्य व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कोई अदृश्य शक्ति है। वो अदृश्य शक्ति को नहीं स्वीकार करोगे व्यक्ति परेशान रहेगा। अहम में वे डूबते हैं जो कहते मैंने आज किया है। अदृश्य शक्ति कोई परमात्मा की नहीं, अदृश्य शक्ति कोई ईश्वरी नहीं। मित्रों, अदृश्य शक्ति आपकी ही है, आपकी ही है। कोई गैर की नहीं है, स्वयं की है।
लोग रजाई में सोते हैं और सोचते हैं इसमें गर्मी है, पर सत्य है रजाई में गर्मी नहीं है, गर्मी आपके शरीर में है। फिर रजाई को ओढ़ने की आवश्यकता क्या है? आपके शरीर की गर्मी बाहर ना जा सके, इसलिए रजाई ओढ़ते हैं आप। पर गर्मी वास्तव में शरीर में ही है, रजाई में नहीं है। अपनी ही ऊष्मा को रोक करके आप आनंद लूट रहे हो। संसार में अपनी ही कृत पुण्य से जीव आनंद लूटता है, प्रकृति पुण्य से कोई आनंद नहीं लूटता। सुकृत पुण्य ही जीव को, इसलिए राकेश जी, राजेश जी, गरीब आदमी दिखे उसको भी तिलक लगाना, वो धनपति दिखे उसको भी तिलक लगाना, दोनों को तिलक लगाना। ये दोनों तुम्हारे गुरु हैं। रहस्य को सीखिए। मुमुक्षु मसाला, गरीब भी तुम्हारा गुरु है, अमीर भी तुम्हारा गुरु है। इस परम सत्य को सुनिए। कालिंगी कारणम, कालिंगी कारणम। गुप्ता जी, अपने आप को जन्नत से दूर मत देखना। मैंने पूरे इतिहास पढ़ लिए हैं, गुप्ता वंश दिगंबर जैन ही था। सब वैश्य जाति में आते हैं और परस्पर में आपके द्वारा वंश के द्वारा स्थापित मंदिर देश में अभी भी है। और यहां तक कि सुब्रत सागर जी, आपके ही गांव में मंदिर के वर्तनों में नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा ये मंदिर पे नाम किसका लिखा है? बोले महाराज जी यहाँ गुप्ता समाज थे, उनका ये मंदिर था, ये सब अन्यत्र चले गए, मंदिर आज दिगंबर जैन समाज संभाल रहे हैं। मित्र, दो को देखना, गरीब को भी देखना, वो अमीर को भी देखना, और फिर कहना ये हमारे गुरु हैं। पुण्य फल इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति न कदाचन, पापम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यशः। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति कदाचन, पापम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यशः। दो दृष्टियां। मटके में पानी निकालते रहोगे तो खाली होगा, सबको मालूम है। अब मटके में पानी की एक बूंद डालते रहोगे, ज्यादा नहीं डालना, एक बूंद डालते रहोगे, विश्वास मानना वो मटका भर जाएगा। शंकर जी के मंदिर में एक मटका रखा रहता है गुप्ता जी, उसमें एक छेद होता है जरा सा, उसमें कपड़ा लगा रहता है और एक एक बूंद टपकती है, एक एक बूंद टपकती है। वो मटका खाली होता कि नहीं होता? कुएं की झिर में एक एक बूंद टपकती है तो कुआं भर जाता है। कुएं की झिर में एक एक बूंद निकलती, कुआं भर जाता। तुम्हारे घर में बाल्टियां भर के आती हैं, आप भगवान का अभिषेक पूजा कर लेते हो, साधुओं को आहार कर देते हो,
एक एक बूंद कुएं में गिरती है वो कुआं भर जाता है मित्र, और एक एक मटके की बूंद जमीन पर गिरती है मटका खाली हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जिसने पुण्य कमाना सीखा है उसकी एक एक झिर कुएं की भांति भर जाती है, और जिसने पाप कमाना सीखा है उसकी एक एक बूंद पुण्य की टपक जाती है, मटका खाली हो जाता है। जब गरीब तुम्हारे सामने दिखे तो दार्शनिक दृष्टि से समझना चाहिए। राकेश भाई, बगल में पड़ोसी का नाम क्या है? राजू भैया, लड़का है क्या, बेटा है? मैं सब समझ गया। यदि ये हमसे कहते हैं गुरुजी ये मेरा बेटा है, तो गुप्ता जी सोचेंगे गुरुजी इनके बेटे को आशीर्वाद दे दो। लेकिन मैं समझ चुका हूं राजू बुरा नहीं मानना है, जो है सो। ओह राजू, यदि आपने कहा गुरुजी मेरा बेटा है, मालूम है कितना सीख गया इतने शब्द से। अब राजू बाल ब्रह्मचारी नहीं है, राजू की शादी हो चुकी है। शब्द कितना था? बेटा है। मतलब राजू का बेटा है तो कहीं ससुराल भी है, और राजू का बेटा है तो कहीं सासू मां अवश्य होगी, और राजू का बेटा है तो कहीं ना कहीं ससुर साहब भी अवश्य होंगे, और ससुर साहब होंगे तो उनकी बिटिया भी अवश्य होगी, और राजू का बेटा है तो मतलब राजू का दादा अवश्य होगा। कितना शब्द बोला? बेटा। कालिंगी कारणम सारस्वत जी, एक बेटा शब्द को सुन करके राजू की पत्नी बांझ नहीं है, राजू नपुंसक नहीं है। एक बेटा शब्द ने कितना ज्ञान मुझे करा दिया। एक बेटा शब्द बोला मात्र आपने। हे मित्र, यदि बेटा शब्द को सुन करके आपके भूत को मैं जान गया, आपका वर्तमान में जान गया हूं, आपका भविष्य भी जान चुका। राजू, संतान है कि बेटा है कि लड़का है? अब थोड़ा संभल के उत्तर देना है। राजू भैया, संतान है कि बेटा है कि लड़का है? संतान नहीं है। अच्छा, लड़का तो नहीं है? ए, भूल मत कर भाई। देखो राजू, लड़का बे होते हैं तो लड़ लड़के पिता को घर से भगा दे, बे लड़का है। संतान वो होती है। महात्मा सारस्वत जी, सोमदेव सूरी इस देश के महान नीतिज्ञ, जिन्होंने नीति वाक्यामृत ग्रंथ लिखा राजू, और ग्रंथ लिखने वाले लिख दिया अब इसके बाद संसार की कोई नीति नहीं लिखी जाएगी, चाहे विदुर की नीतियां हो, चाणक्य की नीतियां हो, नारद की नीतियां हो, जितने बड़े बड़े नीतिज्ञ हुए सारी नीतियों का सार भरा हुआ है, उसका नाम है नीति वाक्यामृत ग्रंथ। उन्होंने लिखा एक सूत्र, यहा उत्पन्न पुनीते वंशा सपुत्र। भाई जहां भी दान दो, आप संपत्ति को कुएं में पटक देना, लेकिन तुम्हारे द्रव्य का दुरुपयोग हो वहां एक सिक्का देने मत जाना।
जहां पर सप्त व्यसन का भोग किया जाए, जहां पर विचार किए जाए, जहां पर मदिरा पान किया जाए, ऐसे स्थान पर गुप्ता जी आपका एक सिक्का नहीं लगना चाहिए। जहां पर लोग गरीबों का पेट भरे, पशु पक्षियों का पेट भरे, जहां आवश्यकता हो वहां देना। जहां लोग मस्ती करें, तुम्हारे द्रव्य को लेकर के पाप का प्रचार करें, ऐसे का द्रव्य देना नहीं। और मां बगल में बैठी है, मां बेटे को संभाल के रखना। मां को साथ में लेके आए हो, और मां वही है जो बेटे पे 24 घंटे हाथ रखे रहती है, और बेटे की मां भी साथ लेके आए हो, तो वो इनको संभाल के रखना। इनसे पूछना, दान देने को मना नहीं है, पर तुम्हारा दान कोई गाय के कंठ को निकालने के लिए जा रहा है कि गाय के कंठ में दाना देने के लिए जा रहा है? पुत्र को देखा, पुत्र को देखा, न राजू भूलेंगे न गुप्ता जी भूलेंगे। मित्र पुत्र को देखा, पिताजी गए, वो भी कहीं बैठा जीव देख रहा होगा, आज मेरा बेटा जीवन में जहां बैठा है वो आत्मा मुस्कुरा रही होगी कि मेरी पत्नी, मेरी पुत्र वधू के साथ मेरा बेटा दिगंबर गुरु के चरणों में बैठा है। अंतिम दृष्टि यही होगी। पुत्रा, कौन पुत्र? यहां उत्पन्न, पंडित नोट कर लीजिए, यहां उत्पन्न पुनीत वंशा सपुत्रा, जिसके उत्पन्न होने से वंश पवित्र हो जाए उसका नाम पुत्र होता। राजू, तीर्थंकर ऋषभ देव महाराजा नाभिराज के यहां जन्मे, आज उनका वंश ही नहीं, वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, जहां देखो वहां ऋषभ देव का नाम है। संपूर्ण सृष्टि को पवित्र कर दिया, ऐसा पुत्र जन्म लिया है भगवान ऋषभ देव के। ऋषभ देव ने जन्म लिया नाभिराज मां मरदेवी की यहाँ। जितना बेटे को आनंद नहीं आता भाई, उतना मां को आनंद आता है। बेटा धर्म करते मिल जाए, मां की आंखें डबडबाने लगती हैं कि मेरा काम पुरुषार्थ भी सफल हो गया। वे माता पिता सोचते हैं जो संतान ब्रह्म का नाश करके जन्म दिया गया हो, वो संतान ब्रह्म को प्राप्त कर ले, उस माता पिता का काम पुरुषार्थ सफल हो जाता है। लड़कों को जन्म नहीं देना। आज से राजू लड़का मत बोलना, इसलिए नहीं बोलना कहीं उसने सुन लिया कि मेरे पिताजी मुझे लड़का बोल ही रहे हैं तो लड़ो फिर। बिल्कुल लड़का नहीं बोलना, पुत्र कहना। पुत्र, हे पुत्र मेरे कुल को पवित्र कर, हे पुत्र मेरे कुल को पवित्र कर। संस्कार देखो सुप्रसाद आगे मैंने इनको समत्वसार से कल कहा कि सहारनपुर के बच्चे मंदिर में चावल की डिब्बी लेके आते क्या? बोलो भाई, याद है क्या? एक चाची को मंदिर ले जाने वाला बच्चा भले बीच में भूल गया हो, पर वो चावल की डिब्बी आज याद आई कि नहीं आई भाई? वो चावल की डिब्बी याद आई कि नहीं आई? यदि मां मंदिर में बैठी बैठी माला भी फेर रही है और बच्चा इधर घूम रहा है, मां ये मत सोचो कि बच्चा घूम रहा है, तुम माला ही फेर रही हो,
उसने अपने दिमाग में क्या क्या फेर लिया है। अभी बहुत सारी फसल आप बोते नहीं हो पंडित जी, क्या कचरिया बोते हो? एक उदाहरण दे रहा हूं, कचरिया बोते हो? छोटी कचरिया कोई नहीं बोता, पर खेतों में और तुम्हारी थाली में कचरिया आती कि नहीं आती? कचरिया कोई नहीं बोता, छोटी कचरिया, समझ रहे ना आप, जिसके आप चिप्स बना लेते हो, कचरिया बोते नहीं हो। लेकिन अध्यक्ष जी वो कचरिया जो है अपने आप में बीजों को सुरक्षित रख रही है। कुछ छूट गई, पक गई, सड़ गई, बीज जमीन में, साल भर निकल गया। अनेक बार बीच बीच में मौसम में गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, ठंडी पड़ती है, लेकिन बीज जमीन में सुरक्षित है। बेमौसम की बारिश पर कभी उगते ही नहीं हो। और जैसे आषाढ़ का पानी गिरता है और ज्वार बाजरे की खेती होती है, उसी खेत में कचरिया उगती कि नहीं होती है? किसने बोया? वो बीज पृथ्वी सुरक्षित किए थी। ऐसे गुप्ता जी जो संस्कार छोटे के होते हैं, बीच में बच्चे कितने ही बिगड़ जाएं, पर मुझे भरोसा है, आपको भरोसा होना चाहिए कि वो संस्कार कहीं ना कहीं काम में आते हैं। और जैसे ही मौसम आता, पानी गिरता है, वे बीज उगाते हैं। ऐसे आज तुम्हारा मौसम आ गया तो बीज तुम्हारा प्रकट हो गया। आज आपको अपनी चाची की याद आना चाहिए, जिसने मुझे मंदिर में जाकर के पूजा भगवान की करने को सिखाया था। मित्र, अपने हृदय से इतना बोल देना, आज जाते जाते इतना बोल देना हृदय से, जैसे मुझे मंदिर के चावल की डिब्बी याद आ गई। आज मैं गुरु के चरणों में आ गया। हे प्रभु, जब भी मेरी अंतिम सांस निकले वो डिब्बी एक बार पुनः याद आ जाए। एक बार याद आए। संतान ये सब बच्चे बैठे युवा मुनि बने, धन्य इनके परिणामों को और धन्य इनके माता पिता को ऐसे संस्कार दिए। यह उत्पन्ना पुनीते वंशा सपुत्रा, जिसके उत्पन्न होने से पूरा वंश पवित्र हो जाए, उसका नाम पुत्र है। सच्चे माता पिता इनके हैं, उन्हें ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो जिन शासन को जयवंत कर रहे हैं। आप भी अपने आप को हीन मत मानना। आज सोचो राजेश कि तुम्हारे माता पिता भी धन्य हो गए कि आप इतनी विशाल समाज के अध्यक्ष बन के बैठे हो। ये इंद्राणियां, ये सब श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जीव नियम से आज लिख लो अपनी डायरी पर। किसी भाव में तुमको याद आ जाए कि कोई महाराज जी ने कहा था, तुम सब भगवान बनने वाले लोग। बोले जितने भक्त यहां बैठे हुए हैं, नियम से सब भगवान बनने वाले लोग। छटके ही आते हैं। मालूम, अपने बीच में एक पाकिस्तान का श्रावक बैठा है। भाई पाकिस्तानी, उसको इनकी बहुत लंबी कथा है। आपके भगवान के दर्शन करके मैं आया हूं अभी दिल्ली में, लाल मंदिर में दिल्ली में। पाकिस्तान से जब विभाजन हुआ तो नेहरू जी ने विमान भेजा कि वहां के लोग यहां आ जाएं। इनके दादा पिता बोले, पहले मेरे भगवान को लेके जाओ।
भगवान को लेके जाओ। तो विमान चालक के तब भगवान वजन है, वो नहीं चल सकते, आप लोग बैठो। बोले तो आप जाइए, हम भगवान के साथ यहीं रहेंगे। आज भी पाकिस्तान में दिगंबर जैन विशाल विशाल मंदिर हैं, और जब इनकी भक्ति देखी, उन्हें भगवान को विराजमान कर लिया विमान में। बोले अब आप लोग बैठो, देखता हूं, उड़ान भरी तो ले चलूंगा, नहीं तो आपको छोड़ के जाऊंगा। और जैसे ही भगवान को विराजमान किया विमान में, और सारे श्रावक बैठ गए, और विमान ऐसे फूल की भांति उठ करके दिल्ली में आके बैठ गया। वो पहले इसलिए मैं जान करके दिल्ली गया था कि पाकिस्तान के भगवान के दर्शन करके आऊंगा। लाल मंदिर में दिल्ली में आज भी पाकिस्तान के भगवान विराजमान है, और कुछ जयपुर में है जहां भाई रहता है। इनको तुम अभी आज के पाकिस्तानी मत मान लेनी, तुम भाई पकड़ लो कहां से आया भाई। ये विभाजन के समय आ चुके थे। बैठो भैया। तो ये देश अखंड भारत है। लोग सोचते हैं मैं एक ग्रुप का देश बनाऊं। अरे ये विश्व का गुरु है, इसको छोटा करने की कोशिश मत करो। भारत जो है विश्व गुरु है, विश्व का राष्ट्र बनाने की बात करो। एक पक्ष का राष्ट्र बनाने की बात करना अज्ञानता है। ये विश्व का राष्ट्र है। जहां दृष्टि जाती है वहां मित्र भारत की अहिंसा का जयनाद होता है, जयनाद होता है। एक अंश को देखो, पंडित विषय पे आओ। बेटा, बेटा, इतना शब्द बोला, कितना ज्ञान हो गया। आपको त्रिकाल का ज्ञान हो गया, अनेक पीढ़ियों का ज्ञान हो गया। बेटा शब्द सुनते ही फिर हमने इनसे कहा, राकेश भाई, गरीब का भी सम्मान कर देना, अमीर का भी सम्मान करना भूल तो नहीं है आप लोग। जब बेटा शब्द सुनकर के मुझे बोध हो गया कि राजू की शादी हो चुकी है। ठीक, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है। कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है। ये सत्य है कि नहीं? आपके बगल में कोई व्यक्ति आके बैठ जाए, सुगंध आ रही है, ये तो भाई छोटा सा बच्चा समझ लेगा, तुम तो बड़े विद्वान लोग हो। किसी के बगल में बैठे सुगंध आई तो आप अपने आप समझ जाते हो ये सेंट लगा के आया है। कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है। और गहरे में जाना चाहोगे, तुमको दुकानदार दिखने लग जाएगा। और गहरे में जाओगे, पुष्पों की टोकरियां दिखेंगी। और गहरे में जाओगे, बगीचे में खिले पुष्प दिखेंगे, उनको चुनता हुआ माली दिखेगा। और फिर कारखाने में आपको सेंट निकलते दिखेगा। सारा का सारा तुमको दिख जाएगा। और गहरे में जाओगे, पंडित इधर देखो, घ्राण इंद्रिय के लोलुपी जिन्होंने बहुत सेंट लगाए थे, दिन रात लगाते रहते, उस पाप कर्म के नियोग से ऐसा बंद किया, वे एक इंद्रिय वनस्पति फूल ही बन गए। फूल अंग्रेजी के फूल थे, वे हिंदी के फूल बन गए। क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अंग्रेजी के फूल थे, बनारसी जी में हिंदी के फूल हो गए। बाकी आप समझ गए हो सकते। प्रमोद, अंग्रेजी के फूल थे, वे हिंदी के फूल हो गए बेटा।
कारलिंगी कारणम, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है। यदि गरीब अमीर को देख करके ईर्ष्या करता है वो और गरीब होने वाला है। पुनः सुनिए ध्यान से, आगम ही आगम। कोई व्यक्ति गरीब को देख कर, अमीर को देख करके वो गरीब भव्य भाव खराब करता है, बेटा और नीचे जाना चाहता है। क्यों, कभी देखा आपने भैया चिन्मय, किसी घर में आप गए, उसके घर में एक चूहा मर गया प्रमोद, वो अंदर ही अंदर सड़ गया बिल में, परंतु दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्गंध को सूंघ करके तुम नहीं समझ जाओगे ये सड़े चूहे की दुर्गंध है। दुर्गंध कार्य है, उसका कारण कौन है? सारे विश्व में कारण कार्य मीमांसा का ज्ञान होना चाहिए। वो कारण कार्य मीमांसा है तुम्हारे पास, तुम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, कभी हीन भावना में नहीं आओगे। बंसुल क्या सोचता है, वो इतने में ही खुश है, वो हमारा कैमरा लगवा ले, LCD लगवा ले, इतने में खुश है। खुश होना सीखो। चूहा सड़ा है, आंखों से नहीं दिखता, तब भी चूहे का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किससे? किससे? मित्र जो भीख मांग रहे हैं, और गुप्ता जी आपने उसको दे भी दी, वो देने के बाद देखना क्या करता है। वो जा करके ढाबा पे जाके मांस खा रहा है। ओहो, इंदौर में एक युवा मेरे पास आया, महाराज जी प्रायश्चित दे दो। क्यों? उसकी आंखों में टप टप आंसू टपकने लगे। मां बेटे को संभाल के रखना, ये दान कहीं भी दे पूछ लेना कहां देने जा रहे हो, कहीं इसका दिया दान इसको नीचे नरक ना भेज दे। इस बात का मां को ध्यान रखना है और उसके बेटे की मां को ध्यान रखना है। ओहो, वो आंखों में आंसू भोला क्यों टपका रहा था? एक स्थान पर भिखारियों की लाइन लगी हुई थी, तो अच्छे लोग आए, बोले भाई ये तुम भोजन कर लो। तो उसने सोचा है, उसको दया आ गई, इतने भिखारी बैठे, मैं भी एक को खाना खिला देता हूं। बोले भाई तू भोजन कर ले। बोले हाँ आप बोल दीजिए, सामने ढाबा है। तो उसे मालूम नहीं था। बोल भैया इसको खाना खिला देना, मैं थोड़ी देर से आऊंगा, आपको पैसे मैं दे दूंगा। उस अभागे ने क्या किया, एक रोटी नहीं खाई, कोई साग नहीं खाई, उसने सीधा मांस खाया। जब वो आया वापिस, ढाबे वाला कहता भाई पैसे दो। बोले बोलो भाई। बिल दे दिया। इसने क्या क्या खाया है, उसको पैसा तो देना पड़ गए। रोते रोते मेरे पास है, गुरुजी मैंने कहा बेटा जिनवाणी में शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, ध्यान दीजिए, दान कन्या, दान कन्या परीक्षा करके देना, बिना परीक्षा किए मत दे देना। अपनी बेटी विधर्मी को दे दी, तुम्हारे घर में वो पूजा पाठ करती थी और ऐसे घर में पहुंच गई जिसने कह दिया मंदिर का नाम लिया तो पैर तोड़ देंगे। ऐसे घर में अपनी बेटी मत दे देना, ऐसे घर में बेटी मत दे देना।
और ऐसे घर की बेटी भी लेके मत आना जो आपने कहा बोली महाराज जी आए हैं चौका लगाना है, बोले मैं नहीं लगा सकती। सुन रहे ना भव्य अच्छे, ऐसे घर की बेटी भी लेके मत आना जो कहे कि मैं दान नहीं दे सकता। हे मित्र, बिटिया को विधर्मी के हाथ मत दे देना, वो अपनी कमाई पापी के हाथ मत दे देना। कारलिंगी कारण, हे मित्र उसे देना। यदि तुमने कमाई है पंडित, धन ऐसे व्यक्ति को देना जिसके अपना पेट तो भरे, नगर में आए साधु संतों का भी पेट भरा दे और गरीबों के लिए दान दे दे। मित्र ऐसे व्यक्ति को दान देना, और कन्या उसे देना जो तुम्हारी कन्या से संतान को जन्म दे करके जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। ऐसे लड़का आदमी उसे मत दे देना, उसे मत दे देना जो पाप में लेके जाए। ओ, दोनों का सम्मान करना, ऐसा क्यों? कारलिंगी दोनों तुम्हारे गुरु हैं, अध्यक्ष जी दोनों तुम्हारे गुरु हैं। गुरु का मतलब शिक्षा गुरु। पंच परम गुरु तो 5 ही होंगे, अरहंत सिद्धार्थ उपाध्याय साधु, पंच परमेष्ठी। शिक्षा गुरु की बात करोगे, तुम्हारा गुरु था वो। बोले गरीब ऐसे युग में हट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा है, कुछ भी कमा सकता था, कमा तो सकता था, जहां हाथ लगाता है सोने में और मिट्टी हो रहा है। आप सहारनपुर में घूम के आओ, कल आपने मुझे परसों बहुत घुमा दिया, देखा बे बिल्डिंगें भी मैंने देखी आपके सहारनपुर में जो कभी चमचमाती होंगी, आज मत भी रो रही हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। जिन भवनों में राजे महाराजे रहते थे उनमें भूत रह रहे, राजेश जी सत्य नहीं है क्या? जहां हाथी झूमते थे वहां कबूतर रह रहे हैं, और चमगादड़ का ढेर लगे हुए हैं। लोग छोड़ छोड़ के निकल गए, पुराने भवनों को छोड़ छोड़ के निकल गए, पुराने भवनों को छोड़ छोड़ के निकल गए। वो पुराने भवनों को छोड़ोगे नहीं तो नए भवन में आए कैसे? भवन भी मुस्कुराते हैं विशुद्ध भावना वाले लोग रहते हैं, भवन भी रोते हैं। मैं सोच रहा था जब आपने कहा गुरुजी यहाँ चारों ओर जैनी रहते थे, जहां पानी छान के पिया जाता हो, जिन घरों में, उन घरों में मांस के टुकड़े बनते हो, वो घर रो रहा होगा। घर के देव भी भाग चुके होंगे। घर भी खाली करो, कम से कम ऐसे आदमी को दे के जाओ जो पानी छान के पीता हो। पानी छान के ना पीता हो, मन भी छान के जीता हो। पानी छान के ना पीता हो, मन भी छान के जीता हो। कारलिंगी कारण जो भीख मांग रहा था उसे देखिए अच्छे से। जब बेटा शब्द सुना, मैंने इतना आपको व्याख्यान कर दिया, तो जब आपने देखा ये भिखारी है, कारलिंगी कारणम, कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांग सकता। बाल को ध्यान दो बेटा, ये भीख मांग रहा है, इसका मतलब समझिए
इसने बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे और लोगों से दान संग्रह किया, तीर्थ यात्रा निकाली, लोगों से दान संग्रह किया, मंदिरों का द्रव्य संग्रह किया और सारा का द्रव्य निर्माल खा गया। उसके पाप से आज भीख मांग रहा है। गरीबों के पेट काट के खा गया। एक कार्य है, एक कार्य है। भीख का कारण क्या है? बेटा माँ ने कहीं दान बोल दिया हो, तुम भीख मांग के खाना, लेकिन माँ के दिए दान को वापस मत मांगना। और दान को ऐसा मानना, जमीन में डाला गया, मिट्टी में डाला गया मुट्ठी का बीज, मिट्टी में डाला गया मुट्ठी का बीज उगता है, वकील बोरे भरते हैं। ऐसे जो जीव पुण्य क्षेत्रों में दान देता है, उसके मित्र बोरे का कोठे भरते हैं। जो भीख मांग रहे हैं वे तुम्हारे गुरु बन के आए हैं। बोले क्या? कि किसी का दान नहीं खाना। एक शिक्षा दे गया। अब तुमको अमीर आदमी दिख जाए, उसका भी तिलक लगा देना। बोले क्यों? हम वस्तु स्वभाव को सीख चुके हैं। काललिंगी कारण। भाई मंत्री, ये किसी धनपति को तिलक नहीं लगाया गया। इस जीव ने पूर्व में धर्म किया होगा, सुपात्र को दान दिए होंगे, सुपात्र को दान दिए होंगे, जिन देव जिन वाणी का प्रचार किया होगा, उसके पुण्य के नियोग से जीव धनपति बना है। मित्र, तुम गरीब हो तो अब तुम सीखो, गरीबी किससे आती है, वो अमीरी किससे आती है। काललिंगी कारण। किसी को देख करके ईर्षा नहीं करना। ओ भाई जैन मिलन, किसी को देख के ईर्षा मत करना, ईर्षा मत करना। झाड़ी देख के, झाड़ी टोंटी से क्या निकलता है? टोंटी से क्या निकलता है? भाई खड़ा हो ना, झाड़ी की टोंटी से क्या निकलता है? नकल नहीं करा, उनके पास इतना दिमाग होगा। झाड़ी की टोंटी से क्या निकलता बेटा? है जल। ठीक है, अरे बोलने दो भाई उसको। मित्र खड़े हो जाओ। झाड़ी की टोंटी से क्या निकलता है? पानी। बदलना नहीं है। वकील, झाड़ी की टोंटी से क्या निकलता है? खड़ा हो जा, नकल नहीं कराना कोई। इन दोनों की झाड़ी की टोंटी से पानी निकलता है। आपकी झाड़ी से क्या निकलता है? क्या बोल रहा है? अरे तू वकील होकर के शर्मा रहा है? पड़ोसी को खड़ा करो। बालक, झाड़ी की टोंटी से क्या निकलता है? क्या बोल रहा है? पानी। चलो भाई। मंत्री खड़ा हो जा। झाड़ी की टोंटी से क्या निकलता है? ठीक, तो मंत्री होकर के ऐसा उत्तर दे रहे हो। मित्र खड़े हो जाओ। है? क्या निकलता है? धारा निकलती है। किसकी? जो है सो। ये कौन बोल रहा है? बोल भाई बोल। क्या ये उत्तर देना चाहिए था बेटा तुमको? झाड़ी के अंदर से धार तो निकलती है, पर निकलती किसकी है? वो कह रहा पानी 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 चिल्ला रहे हो। अरे जो बड़े मुख से भरेंगे वही टोंटी से निकलेगा ना। हे मित्र, तुम दूध भरोगे तो दूध निकलेगा, और पानी भरोगे तो पानी निकलेगा। जिनने आत्मा पुण्य भरा है उनका पुण्य निकलेगा।
का पाप निकलेगा। क्या निकलेगा? जो है सो है मित्र। तीर्थंकर भगवान ने इतना पुण्य भर के आए थे कि पंचम कलयुग में भी उनका नाम चल रहा है। मेरे जो भरा था सो निकल रहा है। बढ़िया, बैठ जा भैया। अरे खड़े रहो, झाड़ी से क्या निकलता है? जो भरेगा वही निकलेगा ना। तो बेटा क्या भरना चाहते हो? क्या निकालना चाहते हो? भव्य क्या निकालना चाहते हो आप? चाय? ओहो, धिक्कार हो भोला, नाम भी लिए तो किसका लिया? ओहो, नाम भी लिए किस लिए? मद मद। ये नहीं है भाई मित्र, नहीं है भारत का पेय। भारत का पेय शरबत। ओ मित्र, पियो तो केसर का दूध पियो, कितना सुंदर दिखता है। वो चाय तुमने देखी गाय को सुबह जब लहू शंका करती कैसे निकलती है, वैसी चाय होती है। कम से कम गोमूत्र तो औषधि के काम में आता है, मालूम? आयुर्वेद में लिखा है। परंतु मित्र ये तो मदकारी है, शरीर का नाशकारी है। पर क्या करूं, जगत कैसा पागल हो चुका है। लोगों ने पहले पैसे दे के पिलाई, अब पैसे ले रहे पीने के। तुम्हें सिखा के चले गए और तुमने भारत का मुख्य पेय बना लिया है। राजेश भाई, कोई मित्र, बड़े लोग बड़े कोई काम करें उसको वो काम बड़ा नहीं हो जाएगा। इसलिए ध्यान दो, चाय कभी भी भारत का पेय नहीं बन सकती शुद्ध। गर्मी के मौसम में लस्सी पियो। आइए, और ये तो दूध का देश है ना, दूध का देश है। राजेश, कोई भी मेहमान आए, ये तो शुद्ध जैनी है। गुप्ता जी, मिश्री लाल गंगवाल, आपने नाम सुना हो। जब भारत स्वतंत्र हुआ और राज्य व्यवस्था प्रारंभ होती है तो मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का मुख्यमंत्री प्रथम बने मिश्री लाल गंगवाल, इंदौर वाले। वहां पर नेहरू जी ने समाचार भेजा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं, गंगवाल जी खाने की व्यवस्था करना है और जो मेहमान जैसा होगा वैसा खिलाना। गंगवाल जी समझ गए। वो सीधा बोलते हैं, मैं मुख्यमंत्री बाद में बना हूं, मैं शुद्ध जैनी हूं और जैनी है मारवाड़ी बाटी चूरमा खिलाऊंगा, लेकिन मैं किसी जीव का मांस नहीं परोसूंगा। वो मेहमान नहीं आए तो बोले, नहीं आए तो नहीं आने देना। मैं पद से हट सकता हूं लेकिन जैन कुल में जन्मा, किसी को मांस नहीं परोस सकता हूं। और विश्वास से जो मैं खिलाऊंगा, तुम्हारे मेहमान अंगुली ना चाट दें तो मुझे अलग कर देना। वे तस्वीरें आज भी उनके घर में रखी हुई हैं। सब मेहमान आए, नेहरू जी आए, उन्होंने बढ़िया मालवा का सामान बनवाया, शुद्ध शाकाहार। और सारे वे मेहमान जो अंग्रेज आए थे विदेशी, वो भी कहने लगे कि भारत में इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। बोले मित्र, जीवों के कले में स्वाद नहीं है, स्वाद तो शाकाहार में है। क्यों राजेश भाई, जैसा मेहमान आएगा वैसा खिलाओगे? जैसा मेहमान आए वैसा नहीं खिलाना, जैसा भारत की पहचान है वैसा भोजन कराना। क्यों ज्ञानी, टोटी से क्या निकलता है? बोल बोल, समय हो रहा है घड़ी में है? हाथ ऐसे हो सकते हैं क्या? अब बोलो, क्या भरेगा, क्या निकलेगा? बस बेटा, आज से किसी से ईर्ष्या मत करना, दाह मत करना। इस झाड़ी की टोटी का ध्यान रखना, जो भरेंगे वो निकलेगा। हम जो भर के आए थे सो आज निकल रहा है। जो भर के आए थे वो निकलता। बेटा सुन,
ऐसे आदमी बनो जीवन में, ऐसे आज बनो, गाय बन के जियो, गाय बन के। घास खाती है, दूध देती है, घास खाती है, दूध बना के देती है। ऐसे जगत में, दुनिया में कहीं भी घूम के आओ, सीख के आओ, लेकिन शुद्ध जिनवाणी बन के आओ। बैठ जाओ, अब भूलना नहीं कहीं जीवन में। ज्ञानियों, झाड़ी से क्या निकलता है? बोलो बोलो, मैं सबसे पूछ रहा हूं, झाड़ी से क्या निकलता है? जो भरोगे वो निकलता है। जो निकला है, फिर कहना जो है सो है, जो है सो है। करोड़ों करोड़ों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, जो है सो है। लाखों प्रश्नों का, करोड़ों प्रश्नों का उत्तर एक है, जो है। इसके आगे कोई प्रश्न ही नहीं बचता। ये मायामयी जगत को देखो, मायामयी जगत को देखो, जानो और जाने दो। देखो, मंत्री कहां जा रहे हो? यानी देखो, जानो और जाने दो। सुनो सुनो, देखो, जानो, जाने दो। सुना कि नहीं कुछ? देखो, जानो और जाने दो। ज्यादा रखने की कोशिश मत करो। देखो, जानो, जाने दो। तुम क्या रोक पाओगे? पिताजी हैं, कहां गए? तुमने क्या किया? देखा, जाना, जाने दिया। कौन रोक पाएगा? यदि बालको भोजन करने का बेटा, सूखी रोटी माँ ने परोसी है, तो मुस्कुरा के खाओगे ना, तो अगले दिन माँ अच्छा भोजन बनाएगी और भोजन तुम्हारे लगेगा। भोजन करो, मन से करो। भजन करो, मन से करो। और प्रवचन करो तो मन से करो। हमने कहा भाई सरस्वती प्रवचन करो। अब गुरुजी करने हैं। अरे करने हैं, भजन करो, मन से करो। भोजन करो, मन से करो। प्रवचन करो, मन से करो। विहार करो तो मन से करो। जो व्यक्ति कार्य को मन से करता भूरा, वो सफल होता है। करोड़ों करोड़ों मंगलाचरण कर लो, कितनी कुंडलियां बिठा लो, कितने ही आप मित्र मुहूर्त निकलवा लो, और स्वयं का मन का मुहूर्त नहीं है, सारे मुहूर्त फैल है। मन का मुहूर्त होना चाहिए। जो मन का मुहूर्त निकालना नहीं जानते, उनके कार्य कभी सफल नहीं होते। जो मन का मुहूर्त निकालना जानते हैं, उनके कार्य सभी सफल ही होते हैं। पुण्य का परिणाम होना चाहिए अत्यंत, तो सब काम सफल हो जाएंगे। मोह माया मई दृष्टासन मोक्ष कांक्षणाम सिद्धिर मार्गला नित्यम अविद्या निर्वृतम भुवि। पृथ्वी पर, भुवि यानी पृथ्वी पर, मोह माया। सुनो साधुओं, इनका विषय हो गया। जिनको समझाना तो उनको समझा दिया। मित्र, गड्ढा खोद के जमीन में धन गाड़ देना, लेकिन पापियों के हाथ में धन नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना भाई। बोले मैंने पूर्व में पुण्य कमाया था, उससे द्रव्य आया है। और यदि चेन्नई में तुम कुछ देख के आए हो, चेन्नई में कुछ देख के आए ना, वो ही कुछ करके रखना। एक भव्य जिनालय बना और ये देखते रहे। फिर राजेश, अभी राजेश ने बुलाया है, फिर आप बुलाना। बोले गुरुजी पंचनाद कराना। गोमटेश एक बार होके आना। भगवान बाहुबली स्वामी
प्रसिद्ध हैं जगत में। और गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने इतना विशाल जिन बिंब स्थापित किया। तोमर वंशी राजाओं ने गोपाचल में, ग्वालियर में, कभी गए ग्वालियर में, पूरे पर्वत को मंदिर में बना दिया। उनका जो सेनापति था तोमर राजा खुश हो गए, बोले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी बोलो ना। बोले राजन कुछ देना ही चाहते हो, ये संपूर्ण गोपाचल जिनेंद्र के बिंबों से सुशोभित हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तोमर वंशी डूंगर सिंह सम्राट के शासन काल में गोपाचल पर विशाल विशाल जिन मंदिर स्थापित हुए। इसलिए भैया मिला है अपने लिए कुछ ऐसा करके जाना कि फिर तो उनको बुलाना अध्यक्ष को। बोले भाई अब चलो गुरुजी के पास। फिर चलो गुरुजी के पास। माँ भी खुश होगी, पिताजी भी खुश होंगे और पूरा वंश खुश होगा और यूं सोचेंगे कि बेटे ने एकता में अनेकता को खड़ा किया है। और मित्र ऐसा विशाल एक जिनालय स्थापित करो, ऐसा करना कि लोग सोच पाए कि कोई गुप्ता जी विराजमान करके गए। आज ही विचार कर लेना। फिर मित्र जब आप बुलाएंगे फिर अपन देखेंगे पर्याय रही तो। भूमि पुण्य फलम में चंती। समझ भाई, पुण्य के फल को दुनिया चाहती है पर पूर्णम कुर्वंत ने कदाच ना, पुण्य करना नहीं चाहते हो। और पाप फलम ने चंती, कोई भी व्यक्ति पाप का फल नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति नित्य सहा, पाप प्रतिदिन कर रहा है। इसलिए ज्ञानियों मोह माया मई मोक्ष कांक्षणम, जो मोक्ष के इच्छुक साधु हैं उनके लिए मोह माया मई दुष्ट, क्या लिखा है, दुष्ट साधु नाम। आओ साधुओं, इस साधुओं के लिए अविद्या जो है पृथ्वी पर सिद्धि मार्ग अर्गला, सिद्धि मार्ग अर्गला, अर्गला जानते ना, बेड़ा। पुराने घरों में एक अर्गला डाल दिया, का बहुत मोटा लकड़ डाल दिया जाता था, वो अर्गला कोई घुस ना पाए। अर्गला फाटक के बीच में अर्गला डाल दिया। तो ऐसे मोक्ष के द्वार पर वे अर्गला है। बनारसी जी नित्य अविद्या निर्मित भूमि, इस पृथ्वी पर मोक्ष मार्ग में जाने वालों के लिए अर्गला है अविद्या और मोह माया। इसलिए मोह माया का त्याग करो। बहुत दिन हो गए, कब तक तुम मोह माया में पड़े रहोगे मित्र। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए वो हम ये जा रहे हैं।